एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसएपी एचसीएम के सीरीज में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बिटवीन एसएपी एचसीएम मॉड्यूल विद एसएपी एफआई मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, एफआई मॉड्यूल के साथ एसएपी एचसीएम मॉड्यूल की इंटीग्रेशन क्यों रिक्वायरमेंट है। हमें रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि एसएपी एचसीएम ये जो हमारा मॉड्यूल है इसमें जो एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स, ओके, वो क्या करता है, जैसे सैलरी है, किसी एम्प्लॉय की सैलरी है, कितना बोनस मिलेगा, कितना सैलरी डिडक्ट होगा, क्या उसकी अटेंडेंस है, इस बेसिस पे उसको कितनी सैलरी मिलनी है। ठीक है, मीन्स उसकी हर एक एक्टिविटी को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और उसके बिहाफ पे उसकी सैलरी जनरेट होती है। ठीक है ना। तो मीन्स एसएपी एचसीएम में पेरोल से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, करेक्ट। एंड एसएपी एफआई जो मॉड्यूल है उसमें फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग होती है उसको फाइनेंशियल मॉड्यूल में हम कवर करते हैं। सो यहाँ पर पेरोल भी हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है, कितनी सैलरी, कितनी सारी चीज़ें देना है। एंड एफआई जो है उसमें सारे ट्रांजैक्शन, मीन्स कंपनी में कितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो उन सारे ट्रांजैक्शंस को देखना होता है। सो फॉर दैट हमें इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर सैलरी रिलीज करनी होगी उससे पहले हमें सैलरी को कैलकुलेट करना होगा, कितना सैलरी होगा, कितना बोनस होगा, कितना डिडक्ट होगा। ठीक है ना। पर हर एम्प्लॉय का अलग अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें एचआर डिफाइन करता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, एचआर डिफाइन करता है। आफ्टर दैट फाइनेंस टीम क्या करती है, उसका पेमेंट कर देती है। इसीलिए एसएपी एचसीएम मॉड्यूल में फाइनेंस मॉड्यूल को इंटीग्रेट और इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसका बिजनेस यूज हो गया। ठीक है। तो अभी हम लोग एसएपी एचसीएम जो कंसल्टेंट है, हम यहाँ पर दो चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके। फर्स्ट, जो हमारा पहला रहेगा उसमें हम कवर करेंगे फिजिकल ईयर वेरिएंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट, ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफ वाई भी हम प्रोनाउंस करते हैं। ये हमारा पहला रहेगा। सेकंड हमारा आएगा चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट, ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी ओ ए भी हम बोलते हैं। अभी गाइज इसको हम प्रॉपरली समझेंगे, ये दोनों जो टर्मोलॉजी है ये क्यों यूज़ किया जाता है, इनका बिजनेस यूज़ क्या है। फिजिकल ईयर वेरिएंट मीन्स किस टाइप का फाइनेंशियल ईयर कंट्री या वो कंपनी फॉलो कर रही है। ठीक है, ये कंट्री स्पेसिफिक भी होती है, कंपनी स्पेसिफिक भी होती है। मेनली जो होता है वो कंट्री स्पेसिफिक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन कंट्रीज हो गए, यूएसए बेस्ड कंट्री, ओके। सो ये जो कंट्री हमारे हो गए, यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है K4 होता है, मीन्स ये कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, मीन्स 1 जनवरी टू 31 मार्च कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। सेम लाइक अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, सो इंडिया में जो फॉलो होता है वो हमारा फॉलो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। तो यहाँ पर एसएपी में क्या होता है, स्टैंडर्ड कोड होते हैं। अगर हम सिंपल सा बोले तो ये हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ओके। मोस्टली जो इंडिया इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है या फिजिकल ईयर हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर हम बोलते हैं, तो वो हमारा होता है V3, स्टैंडर्ड होता है V3। सेम लाइक अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका मीन्स यूएसए, और यूरोपियन कंट्रीज, सो इन कंट्रीज में क्या होता है, हमारा जो मेनली फॉलो होता है वो हमारा होता है K4। ये भी हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये जो फिजिकल ईयर होता है ये हमारा क्या होता है गाइस, स्टैंडर्ड होता है। सो ये फॉलो होता है। ठीक है, फिजिकल ईयर वेरिएंट मीन्स फाइनेंशियल ईयर। सो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वालों को ही यूज़ करेंगे। अगर आपको आपका कस्टमाइज क्रिएट करना है तो मैं वो भी दिखा दूंगा कैसे क्रिएट करना है।
बट मोस्टली जो कंपनीज यूज़ करती है स्टैंडर्ड ही यूज़ करती है। ओके, कस्टमाइज भी हम क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज वी आर कंसल्टेंट, सो वी कैन क्रिएट व्हाट वी नीड। ओके, सेकंड हमारा आता है चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, तो इसमें जो हमारा होता है इसमें हम मेनली क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे। मैं आपको क्रिएट करने का भी सिखा दूंगा बट हम असाइनमेंट करेंगे। ओके, क्योंकि हम स्टैंडर्ड को ही यूज़ करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट, दूसरा हमारा आता है चार्ट ऑफ अकाउंट। अब चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है गाइस? चार्ट ऑफ अकाउंट होता है कि जितने भी कंपनी में हमारे जीएल अकाउंट्स होते हैं, जनरल लेजर अकाउंट्स, सो वो जो सारे जनरल लेजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे जनरल लेजर अकाउंट हमारे लिंक्ड होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट से। किससे लिंक्ड होते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट से। और ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा क्या होता है? ये अल्फान्यूमेरिक कोड हो सकते हैं, या सिंपली हम अगर इसको बोलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमारा होता है, लिस्ट ऑफ ऑल द जनरल लेजर अकाउंट्स। ओके, शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको हम बोले जीएल अकाउंट। जीएल अकाउंट, सो ये हमारा क्या होता है? 4 डिजिट के। इसमें हम क्या करते हैं? दोनों चीज़ें करते हैं। फर्स्ट हम डेफिनेशन मीन्स डिफाइंड भी करते हैं। ओके, सेकंड हम क्या करेंगे? इसको असाइन करें। असाइन किसके साथ करना है? सो असाइन टू द कंपनी कोड। ओके, define then assign to the company code। ये हमारा जो होता है 4 डिजिट कोड्स होते हैं। तो ये हमारे जो 4 डिजिट कोड होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक या ओनली अल्फाबेट या ओनली नंबर्स, वट एवर वी वॉन्ट दैट वी कैन चूज। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होते हैं जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, कॉस्ट कितना पेमेंट हुआ, पेरोल की पोस्टिंग होना होता है, तो ये सारे हमारे के ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हमारे जीएल अकाउंट में सेव होते हैं। जीएल अकाउंट होता है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट से कनेक्टेड। तो जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे होंगे, जितना भी पोस्टिंग होगा पेमेंट से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड, वो सारे जीएल अकाउंट में उनकी एंट्रीज होती है। तो इसीलिए चार्ट ऑफ अकाउंट को भी हमें कन्फिगर करना होता है। ये हमारा क्या होता है? एक टाइप का मास्टर अकाउंट होता है जिसमें सारा फाइनेंस हमारा कवर होता है, जो भी दिया जाता है। ओके, सो हम किससे स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट हम फिजिकल ईयर वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिस्टम पे आते हैं एंड हम कंप्लीट एंड टू हम सारा इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए गाइस, सिस्टम पे आते हैं। तो हम यहाँ सिस्टम पे आ गए हैं। अभी हम क्या करेंगे? हम एसपीआरओ पे जाएंगे। एसपीआरओ के थ्रू मैं आपको टी कोड भी बता दूंगा, डायरेक्ट आप टी कोड से कैसे कन्फिगर करोगे। SAP रेफरेंस IMG, देन आप आ जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन हम आ जाएंगे लेजर्स पे। आफ्टर दैट फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग। देखिए गाइस ये वाला, क्योंकि फिजिकल ईयर जो भी हम करेंगे उसको पोस्ट भी करना होगा, तो हमारे पास ये दोनों आते हैं, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग। ओके, सो अभी हमारे क्या करना है? फाइनेंशियल तो हमें फिजिकल ईयर ही करेंगे, पोस्टिंग जो होता है ये फाइनेंसर का होता है, तो हमारा नहीं होता, ये फाइनेंस टीम का होता है। फाइनेंस टीम इसको कन्फिगर करती है। ओके, सो देखो, अगर आपको मेंटेन करना है, अगर आपको फिजिकल ईयर खुद से क्रिएट करना है, ओके, सो फॉर दैट हम किस पे जाते हैं? इस पे जाते हैं गाइस। यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। देखो ये गाइस यहाँ पर है, अगर आपको न्यू एंट्रीज पे जाओगे तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं आपको जो दिखा रहा था स्टैंडर्ड, सो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड भी देख सकते हो। K4 ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड है, यूएसए बेस्ड है या यूरोपियन कंट्रीज बेस्ड है, ये स्टैंडर्ड है। मैं आपको B3 भी दिखा देता हूँ, आपको B3 भी मिल जाएगा। ये देखिए गाइस, ये है हमारा V3, अप्रैल टू मार्च 4 स्पेशल पीरियड, ये आपको दिख रहा है, तो अप्रैल टू मार्च है। वही हम यूएसए बेस्ड की हम बात कर रहे थे, तो वो हमारा जनवरी टू मार्च आ रहा था।
K4 देखो, ये हमारा आ रहा है, ठीक है, कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहा है, इसीलिए उसने दिखाया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कैलेंडर ईयर हमारा क्या है, जनवरी टू दिसंबर। अगर आपको नया क्रिएट करना है तो कुछ नहीं, आप न्यू एंट्रीज पे क्लिक कीजिए। देखिए सेम, क्या आप फिजिकल ईयर का कोड रखना चाहते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं, कैलेंडर ईयर को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, तो इस तरह से आप सारी इन्फॉर्मेशन एंड टू एंड यहाँ डाल सकते हो। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो मैंने आपको क्रिएट करने का भी दिखाया। आफ्टर दैट सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ असाइन करें, असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट, ठीक है ना। हम असाइन करें कंपनी कोड को फिजिकल ईयर वेरिएंट से, या कह सकते हो हम कनेक्शन करेंगे इन दोनों के बीच में, कंपनी कोड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। सो फॉर देट हम क्लिक करेंगे इस पर, हम यहाँ पर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी कंपनी कोड सर्च करना है। तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है कंपनी कोड क्या है, मैं अगर आपको दिखा देता हूँ कंपनी कोड क्या है। एक नया विंडो ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आप ऐसी 09 टाइप कीजिए, डिस्प्ले पे जाइए, यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे आ गए। तो हमारा जो कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो हमारा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ये है गाइस, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ये ओपन कर लिया है। अब अगर मैं कंपनी कोड चेक करूँ, सो हमारा क्या है, कंपनी कोड XYZV है। अगर मैं ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा। सो देखिए XYZV, ठीक है, ये हमारा कंपनी कोड है। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे। ड्रॉप डाउन से भी आप चेक कर सकते हो, आप यहाँ सर्च बटन से भी कर सकते हो। सर्च बटन से ईजी हो जाएगा, ड्रॉप डाउन से भी आप कर सकते हो, आपको मिल जाएगा गाइस। अगर मैं आपको दिखाऊं, सो देखो ये ड्रॉप डाउन और सर्च से दोनों से आ जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमने डिफाइन किया। अगर आपको सर्च करना है, आप सर्च भी कर सकते हो, बहुत इजी है। XYZV, एंटर करो, देखो इसी पे आ रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, फिजिकल ईयर वेरिएंट। सो हम इंडिया के लिए मेन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, V3 सेलेक्ट करेंगे। आप यूएसए के लिए अगर करते तो आप K4 सेलेक्ट करते, या यूरोपियन कंट्रीज के लिए करते जहाँ पर कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, आप सिंपली K4 सेलेक्ट कर लिया। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप खुद का कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप मैंने आपको दिखाया है, कहाँ पर आप कॉन्फ़िगर करेंगे। मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पर V4 चेक कर लूँगा। आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है गाइस आप फ़िल्टर नहीं कर सकते। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसको, ओके, देन मैं यहाँ फ़िल्टर पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ V3, एंटर किया। सो गाइस आप देख सकते हो अप्रैल टू मार्च स्पेशल पीरियड, ये देखो ये आ गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं गाइस, हम लोग इसको असाइन करते हैं, कंपनी कोड के साथ लिंक करते हैं। ओके, सो ये मैंने फिजिकल ईयर को कंपनी कोड के साथ लिंक कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखो ये कंप्लीट, अप्रैल टू मार्च 4 स्पेशल पीरियड, नाउ यू कैन सी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। जैसे ही गाइज मैं सेव करूँगा प्रॉम्प्ट आएगा, तो प्रॉम्प्ट मेरा करेक्ट है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, सही है बिल्कुल। देन मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। नाउ यू कैन सी डेटा वॉज सेव्ड। ओके, तो आपने इजीली देख लिया कि डेटा हमारा क्या हो गया, सेव हो गया है। अभी मैं बैक आता हूँ। ओके, अगर आपको फिर से देखना हो तो आप देख सकते हो, यहाँ से भी आपको ये दिख जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है XYZV, एंटर किया। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, और आप यहाँ से भी देख सकते हो KDS फाइल आपने ओपन किया था, इसको रेफ्रेश करो गाइस। जैसे ही आप इसको रेफ्रेश करोगे, सो यहाँ आपको दिख जाएगा असाइन कंपनी कोड टू अ फिजिकल ईयर वेरिएंट, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अभी हम वापस सिस्टम पे आते हैं। अब हम किसको कॉन्फ़िगर करते हैं, अब ये हमारा किससे कनेक्ट हो गया, अब ये हमारा कनेक्ट हो गया फाइनेंशियल, मीन्स हमने अपने SAP HCM मॉड्यूल में फाइनेंशियल ईयर डिफाइन कर दिया, किस फाइनेंशियल ईयर में ये सारी चीज़ें हो रही है। ओके, और क्या हमारा फाइनेंशियल ईयर है, किसको फॉलो करे, किस फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेगा, मीन्स ये जो फिजिकल वेरिएंट है किसको फॉलो करेगा। नाउ अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, सो चार्ट ऑफ अकाउंट फिर से एक बार मैं बताता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, हमारे जितना भी फाइनेंस का, जितना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें जितनी रिपोर्टिंग, एनालिसिस, ये जितनी भी सारी चीज़ें हमारी होती है, इन चीज़ों को हम किस में फॉलो करते हैं और देखते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ही होता है। क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर सारे GL अकाउंट्स होते हैं, GL अकाउंट के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है, सिंपल अगर मैं बोलूँ, ठीक है ना। चाहे आपका बाहर से कोई बाहर से जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटरनल कितना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, वट एवर कॉस्ट यू हैव, एवरीथिंग यू मेंटेन इन योर
GL account, and that GL account is connected with your chart of account. Okay, so that's why, because जब हम पेरोल करेंगे तो उसमें भी ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उन ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए भी हमें वही GL अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी. सो फॉर दैट वी नीड टू integrate our payroll with FICO module. Okay, means FI module, so that we can maintain all the transactions. जितने भी ट्रांजैक्शन है सारे ट्रांजैक्शन को मैं मेंटेन कर सकूं. ठीक है, तो ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 डिजिट का कोड होता है. सो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, आफ्टर दैट हम इसको कंपनी कोड के साथ लिंक करेंगे. तो चलिए चलते हैं हम हमने SAP विंडो पे आते हैं, यहाँ से बैक यूज़ करेंगे SPRO रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, GL अकाउंट, एंड हमारा आता है प्रिपरेशन. ओके, सो हम आ गए प्रिपरेशन पे. अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट दिख रहा होगा. एंड देन हम क्या करेंगे, इसी को कन्फिगर करेंगे. ओके, सो चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट हम कन्फिगर करेंगे, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, तो इसके साथ लिंक भी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम इसको क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे. नाउ यू कैन सी यहाँ पर हम क्या किस पे जाएंगे, न्यू एंट्रीज पे जाएंगे गाइस. सो न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दे देंगे. सो XYZ. सो मैंने सेम नेम दे दिया. ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ XYZ चार्ट ऑफ अकाउंट, XYZV चार्ट ऑफ अकाउंट. ओके, सो मैंने XYZ चार्ट ऑफ अकाउंट्स दे दिया. अब मैं इसमें लैंग्वेज ले लेता हूँ, फॉर इंडिया हम इंग्लिश ही फॉलो करते हैं. बाकी आप इसकी लेंथ भी डिफाइन कर सकते हो, कितना लॉन्ग रेंज आप लेंथ देना चाहते हो, सो आप वो लेंथ दे सकते हो. सो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हम ऐसे ब्लैंक ही छोड़ेंगे. अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे गाइस. सो ये प्रॉम्प्ट आ गया, अब मैंने इसको सेव कर दिया. तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, इसको चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफाइन करता हूँ. मैं बाद में इसको दिखाऊंगा भी आपको. ओके, सो अभी अगर मैं बैक आता हूँ, डेटा मेरा सेव हो गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्ट ऑफ अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया है. ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसको लिंक करना है. अब मुझे क्या करना है, असाइन करना है कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट. मीन इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, लिंक करना है, मीन्स असाइनमेंट करना है. सर फॉर असाइनमेंट नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ मैं असाइन करूँगा. फॉर असाइनमेंट यहाँ आप बहुत सारे देख सकते हो. तो हम क्या करेंगे, अपना सर्च कर लेंगे. सो आवर कंपनी कोड इज XYZV. ओके, देन हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ना अब हमने कंटिन्यू की है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, और यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहा है. सो आपको हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट पता है कि सेम चार्ट ऑफ अकाउंट हमने लिया है XYZV. जैसे मैं डालूंगा यहाँ आ भी जाएगा, देखिए ये आ गया. तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया गाइस. अभी मैं एंटर किया, सो ये मेरा हो गया. अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा. तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मेरा असाइन भी हो जाएगा. चार्ट ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा गाइस, असाइन हो जाएगा. सो अब मैंने इसको सेव कर दिया, प्रॉम्प्ट आ गया. नाउ इट वाज सेव्ड, डेटा वॉज सेव्ड. अभी अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे लेके आऊँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, नाउ यू कैन सी सबसे पहले हमने चार्ट ऑफ अकाउंट हमने क्या किया, क्रिएट किया, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट. आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसको असाइन किया. ओके, सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, लिंक हो जाती है. ठीक. सो कई बार क्वेश्चन ये होता है, सर ये अल्टरनेटिव चार्ट ऑफ अकाउंट ये क्या होते हैं. ये हमारा कोई एडिशनल चार्ट ऑफ अकाउंट आपके पास हो, जैसे किसी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग के लिए, कोई पर्टिकुलर अदर मटेरियल के, जैसे एक कंपनी के बहुत सारे अदर वर्टिकल्स होते हैं. तो उन्होंने क्या किया, हर एक जितने भी उनके वर्टिकल या जितने भी उनके सब्सिडरीज होते हैं, उन्होंने उनके लिए क्या क्या अलग अलग चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है. तो उन वहाँ पर हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट हो जाता है. ठीक है, तो वही हमारा क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेटिव चार्ट ऑफ अकाउंट, या सिंपली हम ग्रुपिंग ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट भी इसको बोलते हैं. ठीक, ये भी हमारा क्या होता है, कंट्री स्पेसिफिक, नॉन कंट्री स्पेसिफिक, डिपेंड्स ऑन कैसे हम सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं.
ओके, सो गाइज आज के लिए इतना। सो इसमें आज हमने सीखा है कैसे हम लिंक करते हैं अपने SAP HCM मॉड्यूल को फाइनेंस मॉड्यूल में। क्यों करते हैं? बिकॉज SAP HCM जो HR होते हैं उनको पेरोल रिलीज करना होता है, और ये जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा वो हमारे फाइनेंशियल टीम परफॉर्म करेगी। सो दैट्स वाई वी नीड टू मेक अ इंटीग्रेशन बिटवीन SAP HCM मॉड्यूल एंड SAP फाइनेंस मॉड्यूल। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।